जय जोहार। अपन देखे तो IBC 24 में हूँ आप मन संग रचना नितेश। महतारी भाका के बुलेटिन में हमार बानी हमर गोट में आप सब जन के स्वागत है। केंद्र सरकार के किसान नीति के खिलाफ प्रदेश कांग्रेस हार ट्रैक्टर रैली निकाल के प्रदर्शन करत हुए राज्यपाल ला ज्ञापन सौंपे हैं। नीति भाजपा कांग्रेस ऊपर निशाना साधत हुए कही है कि कांग्रेस अपन झेपला मिटाए बर प्रदर्शन करत है। केंद्रीय कानून के विरोध ट्रैक्टर में राजभवन पहुंचेन कांग्रेसी। राज्यपाल ला सौंपेन ज्ञापन। ट्रैक्टर में सवार ये भीड़ कांग्रेस के दिग्गज नेता मन के है जो केंद्रीय कानून के विरोध में सड़क ले राजभवन तक मार्च करे। केंद्रीय कृषि सुधार कानून के विरोध में छत्तीसगढ़ कांग्रेस पार्टी सड़क में उतरी। लगभग 2 दर्जन ले ज्यादा विधायक, मंत्री और सैकड़ों कांग्रेसी नेता और कार्यकर्ता विरोध प्रदर्शन में शामिल हुए। कांग्रेस नेता राजीव भवन में सभा करके ट्रैक्टर ले राजभवन पर निकले तो राजभवन के पहले कांग्रेस कार्यकर्ता मन के पुलिस संग झूमा झटकी घलो हुई। राज्यपाल ने लगभग 1 घंटा कांग्रेस के प्रतिनिधिमंडल हा भेंट करीस, जेकर बाद प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष मोहन मरकाम बताएं कि केंद्र के सरकार किसान के हित में निर्णय नहीं लेते। उन कहिन कि सुप्रीम कोर्ट के बनाए 4 सदस्यीय समिति ला किसान संगठन स्वीकार नहीं करत है। मोदी सरकार ला तीनों काला कानून वापस लेना चाहिए। मोहन मरकाम कहिन कि मोदी पहले चाय बेचत रहीस, अब देश बेचत है। देश बेचने पर तुली हुई है। साथियों, माननीय नरेंद्र मोदी जी कहते थे मैं तो चाय बेचने वाला हूँ, पहले केतली लेके आया था, अब देश बेच दूंगा। आज जो 3 काले कानून लाए हैं, कहीं न कहीं देश के 60 करोड़ अन्नदाताओं के हितों के साथ उठाते। यदि कांग्रेस के ये रैलियों पर बीजेपी निशाना साधिस। बीजेपी कहिस कि कांग्रेस राज में प्रदेश के किसान हलकान है, धान खरीदी में अव्यवस्था है, अपन कमी ला छिपाए बर कांग्रेस आंदोलन करत है। ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। कांग्रेस धान खरीदने के मामले में फेल हो गई है, पूरे किसान नाराज हैं। तो ये बड़ा आश्चर्यजनक लगता है कि पूरे रायपुर शहर की ट्रैफिक व्यवस्था हमेशा बाकी राजनीतिक दलों को तो बोलते हैं कि बूढ़ापारा में आप करिए, बाकी जगह मत करिए, और राजभवन में मिलने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा या मुख्यमंत्री निवास में मिलने के लिए 2 किलोमीटर पहले से रोक दिया जाता है। तो पूरी तरह शासन प्रशासन व्यवस्था पंगु हो गई है और कांग्रेस पार्टी के लिए सब प्रकार के नियम कायदे कानून तोड़ने के लिए तैयार है। केंद्रीय कृषि कानून के विरोध दिल्ली ले रायपुर तक जारी है। पूरा देश में किसान संगठन और विपक्षी पार्टी ये कर विरोध करत है। फिर अब देखना होही कि ये आंदोलन आगू का रूप लिही। सौरभ सिंह परिहार, IBC 24 रायपुर। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल शुक्रवार के बजट के तैयारी ला लेके 3 मंत्रिमंडलीय चर्चा करें हैं। खाद्य मंत्री अमरजीत भगत, राजस्व मंत्री जयसिंह अग्रवाल और उच्च शिक्षा मंत्री उमेश पटेल के विभाग ले संबंधित प्रस्ताव ला लेके लगभग 3 घंटा ले ज्यादा चर्चा हुई से। मुख्यमंत्री खाद्य मंत्री अमरजीत भगत ले उनमन के विभाग खाद्य नागरिक आपूर्ति, उपभोक्ता संरक्षण, आर्थिक और सांख्यिकी संस्कृति और 20 सूत्री कार्यक्रम क्रियान्वयन विभाग के तैयारी की समीक्षा करीन है। यही तरह ले राजस्व मंत्री जयसिंह अग्रवाल ले उनकर विभाग राजस्व और आपदा प्रबंधन, पुनर्वास पंजीयन और स्टॉप विभाग के तैयारी की समीक्षा घलो करें हैं। उन्हें मंत्री उमेश पटेल ने संबंधित युवा और कल्याण विभाग, खेल विभाग और उच्च शिक्षा विभाग के बजट के तैयारी की समीक्षा बैठक हुई से मुख्यमंत्री शनिवार के घलो 3 मंत्रिमंडलीय चर्चा करें। तो बजट की तैयारी शुरू हो चुके हैं और आज 3 मंत्रिमंडल संग विभाग के समीक्षा करेगी से सीएम भूपेश बघेल हा 3 मंत्रिमंडल से आज चर्चा करी से बजट ला लेके ओकर मन के विभाग के बारे में। प्रारंभिक चर्चाएं हुई है। बजट को माननीय मुख्यमंत्री जी वित्त मंत्री भी हैं, तो वो पेश करेंगे तो सब चीज़ें सामने आएंगी
हमने अपनी तरफ से अपने विभाग के बारे में विस्तृत जानकारी दे दी है। कुछ अनुभाग भी बन रहे हैं, उसमें स्टाफ का है या और जो सुविधाएं हैं, पंजीयन विभाग में भी लोगों को बेहतर सुविधाएं कैसे मिले, तो इन सब चीज़ों पर चर्चाएं हुई हैं। अयोध्या में बनैया भव्य राम मंदिर पर निधि समर्पण अभियान की शुरुआत करेगी से सबले पहली राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद हारले समर्पण निधि देगी से यति छत्तीसगढ़ में चंदा ला लेके सियासी घमासान छिड़के है। अयोध्या में भव्य राम मंदिर निर्माण पर राम मंदिर निधि संपर्क अभियान की शुरुआत हो गई है। मंदिर निर्माण पर पहली चंदा राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद हा श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के कोषाध्यक्ष गोविंद देव गिरिजी महाराज लदीस राष्ट्रपति हा मंदिर निर्माण पर 5,01,000 रुपया के धनराशि दान दिन। उन्हें केंद्र सरकार हा 1 रुपया त शिवसेना हा 1 करोड़ के चंदा दीस। हम सब लोग आज राष्ट्रपति जी से मिलने के लिए गए। देश के प्रथम नागरिक होने के कारण हम लोगों की ये इच्छा थी कि इस यज्ञ का आरंभ उनकी प्रथम आहुति से हो जाए। 5,01,000 रुपयों की धनराशि का प्रदान किया है। भोपाल में सीएम शिवराज अभियान की शुरुआत करें। उन मंदिर निर्माण पर विहिप के केंद्रीय संगठन मंत्री विनायक राव देशपांडे ला 1 लाख रुपया के चेक सौंपिन। उन्हें भोपाल सांसद साध्वी प्रज्ञा अपन वेतन ले 1,11,011 रुपया दान दिन। तो उन्हें भारत भक्ति अखाड़ा डहार ले 11,11,011 रुपया के चेक देगी। ऐसा लग रहा है जैसे मानव जीवन सफल हो गया, सार्थक हो गया। भगवान श्री राम के मंदिर के निर्माण में एक ईंट हमारे परिवार की भी लगेगी और ये सौभाग्य है कि अब भगवान श्री राम के मंदिर का निर्माण जन सहयोग से प्रारंभ हो रहा है और उसमें गिलहरी की तरह अपना योगदान देने का भी हमें सौभाग्य मिला। ये हमारा परम सौभाग्य है। सबका साथ और सबकी निधि से मिलकर के जो राम मंदिर बनेगा, सबके भाव भी उसमें सम्मिलित होंगे तो निश्चित रूप से हमारा मंदिर जगमगाएगा, भव्य और दिव्य और विश्व प्रसिद्ध होगा। छत्तीसगढ़ में मंदिर के चंदा ला लेके राजनीतिक बयानबाजी शुरू हो गई है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल श्री राम मंदिर पर चंदा एकत्र करे ला लेके बीजेपी ऊपर निशाना साधे हैं। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के हिसाब मांगने वाला बयान पर रमन सिंह ट्वीट कर पलटवार करे है। रमन सिंह ट्वीट में लिखे है, राम काज में विघ्न डाले के काम तो कांग्रेस के इतिहास रहे है। पहली पूछत रहीन प्रभु श्री राम के अस्तित्व का है, फिर पूछे लगिन मंदिर के तारीख कब बताहू। अब मंदिर निर्माण होए धरलिस तब पूछा थे चंदा के हिसाब कब दू। उन कहिन कि सुरता राखो सकल विघ्न व्याप ही नहीं ते ही राम सुकृपा बिलो कहीं जे ही। यति पूर्व मंत्री ब्रिजमोहन अग्रवाल घलो मुख्यमंत्री के बयान पर पलटवार करें। में जब शिला पूजन के कार्यक्रम हुए थे उसमें जो पैसा इकट्ठा किया गया था उसका हिसाब आज तक ये देश की जनता को नहीं दिया गया। ये सरकार 2,80,00,000 लोगों की प्रतिनिधित्व करती है और यदि मुख्यमंत्री पूछ रहे हैं तो उसको बताना चाहिए। अरे वो कौन होते हैं चंदा का हिसाब मांगने वाले? ये चीज़ें जो संस्थाएं हैं, राम जन्मभूमि न्यास है, उस न्यास का अपना अकाउंट है और वो रजिस्टर्ड अकाउंट है और उसका कोई भी वहाँ से हिसाब ले सकता है। विश्व हिंदू परिषद के ये अभियान 1 महीना तक चली। ये अभियान के तहत देश के 13 करोड़ परिवार ले संपर्क साधे जाही। ब्यूरो रिपोर्ट IBC 24। बड़ मेहनत और वरिष्ठ नेता मन के कई बैठक के बाद छत्तीसगढ़ भाजपा किसान मोर्चा व पिछड़ा वर्ग मोर्चा के प्रदेश कार्यकारिणी तैयार कर ले गए है। प्रदेश प्रभारी डी पुरंदेश्वरी के 22 जनवरी के दौरा के पहली ये दोनों मोर्चा की सूची घोषित करे की तैयारी है। ये ला लेके शुक्रवार के पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह के निवास में संगठन के प्रमुख पदाधिकारी और वरिष्ठ नेता मन के बैठक हुई से उन्हें युवा और महिला मोर्चा के प्रदेश कार्यकारिणी बड़े नेता मन के सहमति नहीं बने के सेती अब तक अटकी हुए है। स्थिति ला देखत हुए ऐसे लागत नहीं है कि युवा और महिला मोर्चा के प्रदेश कार्यकारिणी ये महीना के अंत तक फाइनल हो पाई। उन्हें पार्टी के वरिष्ठ विधायक और पूर्व मंत्री ब्रिजमोहन अग्रवाल के कहना है कि एला लेके कोनो ला चिंता करे की जरूरत नहीं है। ये पार्टी के आंतरिक मामला है। जो कार्यकर्ता लगातार काम कर ही ओला पद दे जाए। भारतीय जनता पार्टी एक संगठित पार्टी है
और उसको इन चीज़ों से कोई बहुत बड़ा अंतर नहीं पड़ता है। अब आप देखिए, किसान आंदोलन 13 तारीख को पूरे प्रदेश के 90 विधानसभाओं में हुआ, आने वाली 22 तारीख को भी होगा और आने वाले समय पर भी होगा। तो ये पार्टी का इंटरनल मामला है, क्योंकि जो कार्यकर्ता लगातार काम करते हैं वही यहाँ पद पर आने हैं। छत्तीसगढ़ सहित पूरा देश में काले कोरोना के टीकाकरण की शुरुआत हो रही। छत्तीसगढ़ में टीकाकरण वर 97 केंद्र बनाए गए। रायपुर एम्स के अलावा 6 केंद्र में टीकाकरण होही, जिसमें रायपुर मेडिकल कॉलेज, तिल्दा के मिशन हॉस्पिटल, मंदिर हसौद, खरोरा और नवाबारा के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र ला बनाए गए। एक संगे MMI अस्पताल के चयन घलो करे गए। उद्घाटन के कार्यक्रम रायपुर मेडिकल कॉलेज ले ही होही। यहाँ प्रधानमंत्री और अधिकारी मन के बीच संवाद होही। आज यही सब तैयारी के जायजा लेबर नेशनल हेल्थ मिशन के MD डॉक्टर प्रियंका शुक्ला सहित स्वास्थ्य विभाग, जिला प्रशासन के अधिकारी मन मेडिकल कॉलेज के निरीक्षण करन हैं। अब तो कल वैक्सीन लगेगी, तो जो लोग लगाएंगे, जैसे कई डॉक्टर्स ने बहुत वो किया है, वॉलंटियर किया है कि वो पहले लगाएंगे। हमारे स्टेट इम्यूनाइजेशन ऑफिसर ने भी वॉलंटियर किया है। तो इन डॉक्टरों के माध्यम से उनके संदेश हम आम लोगों तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे, जिससे इस प्रकार का भय खत्म हो। तुलसा तांडी उनका नाम है, तो वो अपने हमारे यहाँ काफ़ी सालों से कार्यरत हैं, तो उनका हमने चयन किया है। तो वो इस पूरे जो अभियान है उस अभियान को लीड करेंगी। रायपुर के तुलसा तांडे नाम की महिला ला छत्तीसगढ़ में सबले पहली कोरोना की टीका लगी। ये महिला रायपुर के डॉक्टर भीमराव अंबेडकर अस्पताल में ऑपरेशन थिएटर में स्वीपर के पद में काम करते। प्रधानमंत्री के निर्देश के आधार में राज्य सरकार इनकर चुनाव करे है। तुलसा तांडे IBC के संवाददाता विनय वर्मा ले गोठ बात करें हैं। हमारे साथ तुलसा तांडी ये महिला है और ये ऑपरेशन थिएटर में, रायपुर मेडिकल कॉलेज के ऑपरेशन थिएटर में सफाई कर्मी हैं। प्रधानमंत्री के निर्देशानुसार इनका सेलेक्ट किया गया है। ये उम्रदराज भी हैं, 51 साल इनकी उम्र है। इसके साथ साथ में ये सफाई कर्मी का काम करती हैं, जो कि सबसे महत्वपूर्ण कोरोना काल में रहा। प्रधानमंत्री ने जैसा निर्देश दिया, राज्य ने वैसी महिला का चुनाव किया है। हम इनसे चर्चा करते हैं। आपका नाम आया है सबसे पहले कोरोना में टीकाकरण कराने, कैसा लगा? बहुत अच्छा लगा, खूब अच्छा लगा। सब घर परिवार भी अच्छा लगा, खूब खुशी हुई। 2 वक्त कोरोना ड्यूटी भी कही, फिर भी मेरे को मंगलवार को फिर मेरा ड्यूटी लगेगा। पहले कैसे पता चला आपको कि क्या कौन बताया आपको टीकाकरण कराने? 3-4 सिस्टर बताए हैं कि कल जल्दी आ जाना, टीका लगेगा करके, तो मेरे को बहुत खुशी लगा। अच्छा, प्रधानमंत्री भी कल आपसे चर्चा करेंगे, ऐसा सुनने में आया कि प्रधानमंत्री जो सबसे पहले टीकाकरण करा रहा है उसे बातचीत करेंगे, उससे जानेंगे कैसा कुछ होगा आपसे? बहुत अच्छा लगेगा, बहुत अच्छा लगेगा। हमारा प्रधानमंत्री, स्वास्थ्य मंत्री सब मेहनत किए हैं बहुत अच्छा करके। हम ही लोग भी डॉक्टर लोग से, सिस्टर लोग सब अच्छे से ड्यूटी करे हैं। जिस तरह से ये लोग ड्यूटी करेंगे पूरे कोरोना काल में, कहीं ना कहीं उनको इसका लाभ मिला है और प्रधानमंत्री से चर्चा करने का सौभाग्य है। इनका कहना है कि जो सबसे इनका जो कल का दिन है वे इनके जीवन काल का सबसे महत्वपूर्ण दिन रहने वाला है और ये इस यादगार जो समय है इसको लेकर के आजीवन ये जीती रहेंगी। कैमरामैन रमाशंकर के सरवानी साथ विनय वर्मा, IBC 24 रायपुर। और ये खबर ऊपर और ज्यादा जानकारी पर हमारे संग में जुड़ा थे हमारे सहयोगी विनय वर्मा न्यूज़ लाइव। विनय, आप मन जब जानकारी दे हो तुलसी तांडे ले बात घरे करे हो, कैसे रही से ओकर मन के अनुभव? एक संगे 97 जिन केंद्र है तेन बनाए गए हैं। एक संगे अगर राजधानी रायपुर के बात करन तो राजधानी रायपुर में घलो एम्स के अलावा 6 केंद्र बनाए गए हैं। कौन तरह ले व्यवस्था है काबर की टीकाकरण के पहली और बाद दोनों के व्यवस्था ला देखे जाही? देखिए, कोरोना का जो टीकाकरण है ये पूरे देश भर में एक ही तरह से, क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से मॉनिटरिंग हो रही, तो पूरे देश भर में एक ही तरह से व्यवस्थाएं सब जगह एक ही तरह हैं। जो आर्म फोर्स है वो लगाई गई है इनकी सुरक्षा के लिए। इसके अलावा जो स्वास्थ्य कर्मियों का और जिला प्रशासन का बड़ा अमला है वो सभी की मॉनिटरिंग और सुरक्षा करेगा। इसके साथ साथ सभी जो केंद्र हैं वहाँ पर 100 लोगों को जो हितग्राही हैं उनको मैसेज किया जाएगा आज रात को और उन्हें टीकाकरण के लिए बुलाया जाएगा। इसके साथ साथ एक नई व्यवस्था जो बनी है उसमें ये है कि जो सबसे पहले जो सफाई कर्मी हैं जो लगातार कोरोना के काल में डायरेक्ट जो मरीजों के संपर्क में आते रहे हैं लेकिन किसी तरह से वो सामने नहीं आ पाए हैं लोगों के सामने, वो जो हीरो हैं उन्हें प्रधानमंत्री के निर्देश पर सामने लाया जा रहा है। इसके साथ साथ में ये एक बात निकल के आ रही थी तो कहीं ना कहीं टीकाकरण को लेकर के जो
लोगों में भय है उसे दूर करने के लिए केंद्र जो प्रमुख है उन्हें निर्देशित किया गया है और वो खुद से सामने आ रहे हैं कि ताकि हमारा टीकाकरण हो और एक जो लोगों में मैसेज आए कि किसी तरह से कोई डरने की जरूरत नहीं है। अब अगर जो तैयारी की बात करें तो पूरे प्रदेश में जो टीका जो है वो केंद्र तक पहुंचा दिया गया है और वहां पर जो बल है उसको लगा दिया गया है। सुरक्षा के लिए जो व्यवस्थाएं हैं वो चाक चौबंद है और जो रायपुर का जो मेडिकल कॉलेज है यहाँ पर जो टीका केंद्र बनाया गया है वो छत्तीसगढ़ का सबसे प्रमुख है और यहीं से जो टीकाकरण की उसकी शुरुआत होने वाली है। प्रधानमंत्री सीधे डायरेक्ट इसी टीकाकरण से जुड़ेंगे, केंद्र से जुड़ेंगे और इसी से यहाँ से पूरे जो उद्घाटन होगा स्वास्थ्य मंत्री भी शामिल हो सकते हैं छत्तीसगढ़ के और हितग्राही को बुलाकर के यहाँ से टीकाकरण होगा। जो नाम है सबसे पहले जो तुलसा तांडी नाम की महिला है और ये जो मेकाहारा के जो ऑपरेशन थिएटर है वहाँ पे सफाई कर्मी है और उन्हें फोन के माध्यम से संपर्क कर दिया गया है। उन्हें बता दिया गया कि कल आपकी यहाँ पर आकर के आपको टीकाकरण करवाना है। काफ़ी खुश हैं क्योंकि एक बात ये भी निकल के आई कि जो प्रधानमंत्री हैं ऐसे हितग्राही जो सबसे पहले ये राज्यों में टीकाकरण करवा रहे हैं उनसे डायरेक्ट जो बातचीत करेंगे इसको लेकर के काफ़ी उत्साहित हैं। सदर बाजार में उनका घर है, काफ़ी वो बोले कि जो सफाई कर्मी को लेकर के लगातार हम लोग जो काम करते हैं और कभी हम लोग को इस तरह का जो सामने आकर के फ्रंट पे आकर के मौका नहीं मिला कि कभी हमें इस तरह से सामने आने का मौका मिले, लेकिन इस बार जो हमें ये सौभाग्य प्राप्त हुआ है इसको लेकर के आजीवन हम जुटे रहेंगे और ये हमारे लिए एक सुनहरी याद है। वो एक मैसेज भी दे रही है कि टीकाकरण से किसी तरह से डरने की जरूरत नहीं है क्योंकि जो तमाम जो विशेषज्ञ हैं उनके मार्ग से होते हुए आया है, उनके हाथों से होकर आया है और ये भारत सरकार के द्वारा टेस्टेड है और उनके ऊपर भारत सरकार, छत्तीसगढ़ सरकार, स्वास्थ्य मंत्री, मुख्यमंत्री पर उन्हें पूरा भरोसा है कि किसी तरह से उनको कोई तरह से नुकसान नहीं होने वाला है। तो वो काफ़ी खुश हैं और हमसे भी चर्चा की तो ऐसा लग रहा था कि वो उनको लिए एक ये सुनहरी याद के रूप में आजीवन रहेगा। निश्चित तौर में ड्राई रन, मॉक ड्रिल, वैक्सीनेशन के पहुंचे के बेरा होकर बाद अब आखिरकार वो दिन आ ही गए हैं जब वैक्सीनेशन की शुरुआत हुई और यही उम्मीद है कि वैक्सीनेशन की शुरुआत होने के साथ ही कोरोना के अंत हो जाए। जम्मू जानकारी पर आपके बहुत बहुत धन्यवाद। कोरोना वैक्सीन टीकाकरण अभियान के शुरू होने पहले ही बीजेपी और कांग्रेस में बयानबाजी के दौर शुरू हो गए हैं। बीजेपी विधायक ब्रिजमोहन अग्रवाल राज्य के जनता ला मुफ्त टीका लगाए जाए पर मुख्यमंत्री ला घोषणा करे के मांग करे है तो उन्हें कांग्रेस प्रवक्ता सुशील आनंद शुक्ला एमएलए ब्रिजमोहन अग्रवाल के मांग ला केंद्र के ऊपर डाल दे है। ओपन कहीन है कि महामारी के नियंत्रण ला लेके केंद्र की भूमिका महत्वपूर्ण है। छत्तीसगढ़ के बीजेपी नेता मनला प्रधानमंत्री मोदी ला ले अपील करना चाहिए कि छत्तीसगढ़ सहित पूरा देश में मुफ्त वैक्सीनेशन की घोषणा करें। राज्य सरकार किस काम के लिए बैठी है? राज्य के लोगों का सुरक्षा का जिम्मा किसका है? ये किसका दायित्व है? तो हर चीज को केंद्र करना, इनको मुख्यमंत्री को घोषणा करनी चाहिए छत्तीसगढ़ के पूरे 3 करोड़ लोगों को हम मुफ्त में वैक्सीन लगाएंगे। क्यों नहीं केंद्र सरकार पूरे देश में मुफ्त टीकाकरण करवाती है? और ब्रिजमोहन अग्रवाल राज्य के जनता के हितों में केंद्र सरकार से राज्य को मुफ्त टीके लगा देने की बात क्यों नहीं करते हैं? क्या राज्य का नेता होने के नाते, राज्य का पूर्व मंत्री होने के नाते उनका दायित्व नहीं बनता कि राज्य के हितों के लिए केंद्र से बात करें? सरगुजा में कोरोना वैक्सीन लेके पहुंचे गाड़ी मन के लोगन ढोल नगाड़ा व आतिशबाजी के साथ में स्वागत करें हैं। उन्हें वैक्सीन लेके पहुंचे या लोगन के जिला स्वास्थ्य चिकित्सा अधिकारी फूल माला ले स्वागत करें। बता दें कि सरगुजा जिला में 26,000 ले ज्यादा स्वास्थ्य कर्मी मन ला टीका लगाए जाना है। एक बार जिला में कोरोना वैक्सीन लगाए बर 6 केंद्र की व्यवस्था करेगी है, जिसमें 4 अंबिकापुर और सीतापुर में 1, उदयपुर में 1 स्वास्थ्य केंद्र शामिल है। उन्हें स्वास्थ्य अधिकारी बताई है कि पहली खेप में 6,000 वैक्सीन सरगुजा पहुंचे हैं और जल्द ही सबो वर्ग के कोरोना वैक्सीन लगाए जाए। बहुत सारे प्रशासकीय कारण होते हैं जिसके कारण से अभी केवल 6,000 डोज दिया गया है। निश्चित रूप से 1 महीने के अंदर में एक माह के अंदर में 1 माह के बाद में जो सेकंड लाइन हमारा फ्रंट वर्कर है वहां तक पहुंच जाएगा और अप्रैल तक पूरे आम लोगों के बीच में आ जाएगी। देश के 7 राज्य के बाद छत्तीसगढ़ में घलो बर्ड फ्लू दस्तक दे दे है। बालोद में कुकरी मन के मौत के सैंपल जांच में एक पुष्टि हुई है। सैंपल के जांच रिपोर्ट भोपाल ले छत्तीसगढ़ भेज दे गए है। एक साथ सरकार पूरा राज्य में हाई अलर्ट जारी करे है।
विभाग डहार ले सब्बो जिला के कलेक्टर और पशु चिकित्सा विभाग के अधिकारी मनला सीमावर्ती इलाका में पक्षी मन के परिवहन ऊपर निगरानी रखे कही गई है। एक संगे सब्बो सरकारी और निजी पशु पक्षी पालन केंद्र और पोल्ट्री फार्म में घलो नजर रही। इति रायपुर के पंडरी में मंगलवार संझा 12 कबूतर मन के मरे के खबर आई रही से, जेकर सैंपल भोपाल लैब में जांच पर भेजे गए है और रिपोर्ट के अगोरा है। इति बस्तर में ये दिन नक्सली मन के सक्रियता पुलिस और फोर्स के चिंता ला बढ़ा दे है। इंटेलिजेंस ले मिले जानकारी के अनुसार नक्सली मन सुकमा, बीजापुर, दंतेवाड़ा इलाका में सड़क निर्माण के रद्दा में बड़ संख्या में लैंड माइन्स लगाए हैं ताकि सड़क निर्माण के सुरक्षा में लगे फोर्स और पुलिस ला आज जात बेरा निशाना बनाए जा सके। नक्सल प्रभावित अरनपुर, जगरगुंडा, बांसागुड़ा, जगरगुंडा और दोरनापाल जगरगुंडा सड़क बनत है। एक सुरक्षा पर फोर्स और पुलिस जवान तैनात करेंगे। बीते कुछ बछर में पुलिस ये सड़क के आसपास ले 400 ले ज्यादा लैंडमाइन बरामद कर चुके हैं। लैंडमाइन विस्फोट ले कई जवान के मौत घलो हुए है। ये सूचना के बाद ले डीजीपी पुलिस और फोर्स ला सतर्कता के संग सर्चिंग करे के निर्देश दे। उन्हें डीजीपी डीएम अवस्थी के कहना है कि नवंबर ले लेके जून तक नक्सली मन की सक्रियता बढ़ जथे। हमर बानी हमर गोठ में आज बरत के मुलद विदा। जय जोहार।